सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार सलीम साफ़ी ने कहा है कि इमरान खान ने बाकायदा मंसूबे के तहत करोड़पति यहूदी सर गोल्डस्मिथ की बेटी जमाइमा के साथ शादी के बाद पाकिस्तानी सियासत में उतरने का फैसला किया था, लेकिन अब इक़्तिदार से महरूमी के बाद वो बैरूनी साजिश का झूठा बयानिया लेकर मैदान में उतरे हुए हैं। इसलिए बेहतर होगा कि तारीखी हक़ाइक़ की बुनियाद पर इमरान और मगरबी ममालिक के दरमियान ताल्लुकात का जायज़ा लिया जाए ताकि अवाम को सच तक पहुँचने में आसानी हो। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए मेज़बान सलीम साफ़ी का कहना था कि मीडिया के भरपूर इस्तेमाल की महारत हासिल करने की वजह से इमरान अपना इम्पोर्टेड हुकूमत और बैरूनी साजिश का बयानिया सादा लो अवाम को बेचने में कामयाब रहे हैं। हालांकि ये सरासर झूठ पर मबनी है और इसने फौज का अपना वक़ार भी दांव पर लगा दिया है। सलीम साफ़ी का कहना है कि इमरान खान मैदानी क्रिकेट के वो कामयाब तरीन कप्तान हैं जिनकी सरबराही में पाकिस्तान ने 1992 का वर्ल्ड कप जीता, लेकिन मौसूफ ने कमाल महारत से पूरी टीम की काविश को सिर्फ अपने काम पर लगवाया और इसी जीत की बुनियाद पर शौकत खानम अस्पताल के लिए चंदा इकट्ठा करने सड़कों पर निकल आए। लेकिन जब मौसूफ ने अस्पताल बना लिया तो उन्होंने इसी प्लेटफॉर्म को सियासत में आने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। हालांकि इससे पहले वो खुद कहा करते थे कि मैं जानता हूं कि मैं कोई सियासतदान नहीं बन सकता। सलीम साफ़ी का कहना था कि इमरान खान की जमाइमा गोल्डस्मिथ से शादी के कुछ अरसे बाद अचानक उन्होंने सियासत में आने का पुरस्कार फैसला किया। फिर पार्टी और इसका मंशूर बनाने में इनकी मदद ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमीद गुल, मोहम्मद अली दुरानी और डॉक्टर फारूक खान जैसे लोगों ने की। इमरान ने करप्शन के खिलाफ और एहतिसाब के हक में आवाज उठाई तो हमीद गुल और मोहम्मद अली दुरानी के तहरीक एहतिसाब के मंशूर को अपना मंशूर और इनके नारों को अपना नारा बना लिया। ताहम जब वो बरतानिया गए और गोल्डस्मिथ से मुलाकात के बाद वापस आए तो उन्होंने जनरल हमीद गुल को खुद से दूर कर दिया, जिसके बाद मोहम्मद अली दुरानी और डॉक्टर फारूक खान खुद ही खान साहब से अलग हो गए। सलीम साफ़ी ने कहा है कि खुर्शीद शाह और मौलाना फजलुर रहमान का दावा रहा है कि साबिक अमरीकी वजीर खारिजा हेनरी किसिंजर की तरफ से पाकिस्तानी हुकाम और बेनजीर भुट्टो को इमरान खान की सरपरस्ती करने का कहा गया था। साफ़ी के बकौल इमरान खान का अपना दावा है कि वो मशरिक की जानिब से अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमरीका का साथ देने के मुखालिफ थे, लेकिन ऐसा कहते हुए वो तारीख को मसख करने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि हकीकत यह है कि मुशर्रफ ने अमरीका के साथ देने का ऐलान 2001 में किया था, जबकि इमरान खान 2002 के आम इंतखाबात तक मुशर्रफ के साथ खड़े थे। साफ़ी बताते हैं कि इमरान खान ने जमाइमा से अलहदगी के बाद भी इनके भाई ज़ेक गोल्डस्मिथ को लंदन की मेयरशिप के इलेक्शन में बाकायदा मुहिम चलाकर सपोर्ट किया। इमरान खान ने कहा कि ज़ेक मेरा नौजवान भाई है और मैं मुहिम इसलिए चला रहा हूं कि इसके ख्यालात से वाकिफ हूं। इसके अलावा अकबर एस बाबर एक इंटरव्यू में हल्फिया कह चुके हैं कि इमरान ने एक मरतबा मुझे खुद कहा था कि आज मैंने 2 रकत नफिल पढ़ी हैं कि जॉर्ज बुश इलेक्शन जीत जाए। सलीम साफ़ी ने गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए कहा कि 2014 में इमरान ने नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ जो धरने दिए थे, इसका मंसूबा भी एक एजेंसी के हाथों लंदन में ही बना था। इस सिलसिले में लंदन में चौधरी शुजात हुसैन, परवेज इलाही और इमरान खान ने ताहिर अल कादिर से मुलाकात करके नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला किया था। साफ़ी ने कहा कि यह बात भी राज नहीं कि अमेरिका का असल मुकाबला चाइना से है और इमरान खान की हुकूमत में CPEC को मुतनाज़ा बना दिया गया था। इसके बाद इमरान हुकूमत ने पाक चीन CPEC मुआहदों की तफसीलात भी IMF के साथ शेयर कर दी, जिस पर चाइना ने सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया, क्योंकि वो ये तफसीलात IMF से शेयर नहीं करना चाहते थे। इसी तनाजुर में देखा जाए तो इमरान हुकूमत के दौरान चाइना के साथ ज्यादती और अमेरिका की भरपूर खिदमत की गई। सलीम साफ़ी याद दिलाते हैं कि इमरान खान ने जब अपने दौरे हुकूमत में दौरे अमेरिका किया तो वापसी पर उन्होंने इंतहाई फख्र से बताया कि मैं एक और वर्ल्ड कप जीत कर आ रहा हूं। इमरान अमेरिका के इस कदर करीब थे कि वो ईरान और अमेरिका की सुलह भी करवाना चाहते थे। दूसरी जानिब जुल्फी बुखारी ने तब के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद के साथ अपने ताल्लुकात बनाए और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद पूरी दुनिया में इसराइल की हिमायत के हवाले से मशहूर हैं। इमरान दौर में जुल्फी बुखारी पर इसराइल का खुफिया दौरा करने का इल्जाम भी लगता रहा है। सलीम साफ़ी का कहना था कि अमेरिका की पाकिस्तान में दिलचस्पी उस वक्त खत्म हो गई थी जब अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज ने इनखला मुकम्मल किया, क्योंकि अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान में अमेरिका के साथ डबल गेम खेलने का सिलसिला जारी रखा था। सलीम साफ़ी का कहना था कि इमरान खान अमेरिकी सदर बाइडेन की जानिब से टेलीफोन कॉल न करने को यह कहकर छुपाते हैं कि अमेरिका ने इनसे अड्डे मांगे थे, लेकिन उन्होंने जवाब में एब्सोल्युटली नॉट कहकर इनकार कर दिया था। लेकिन दूसरी जानिब इमरान ही के मुशीर बराए कौमी सलामती मुईद यूसुफ का कहना था कि अमेरिका से ऐसी कोई बात नहीं हुई थी और फौज की जानिब से भी वाज़ा किया जा चुका है कि ना तो अमेरिका ने अड्डे मांगे और ना ही पाकिस्तान ने इनकार किया।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।